अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर बोलने का कहत है, बोलने पर पाबंदी है और पूरा टिल लगाया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी बंदा बात ना करे, इस मुल्क के अंदर बातचीत ना हो, बल्कि खामोशी हो। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने एक दफा एक तकरीब में कहा था कि तुम्हें मालूम है कि कुछ बोलना कितना जरूरी है। अगर खामोश हो जाओगे तो तुम्हारी माँ तो बोलेगी, यानी कि अगर खामोश हो जाओगे तो तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जबरदस्ती खामोश करवा कर अपनी शिकस्त का मलबा खामोशी के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और एंकर इमरान रियाज खान आज भी पाकिस्तान का ट्विटर का टॉप ट्रेंड है। 29 दिन हो गए हैं उन्हें, जाहिर है गायब नहीं हुए, बल्कि उन्हें सरेआम सीसीटीवी वीडियो मौजूद है कि उन्हें उठाकर लेकर गए, उन्हें गायब कर दिया गया है। और उसके बाद एक मसखरों की तरह उनके ऊपर बहुत सारे एविडेंसेस रखे जा रहे हैं कि भाई वो अफगानिस्तान की कॉल ट्रेस हो रही है, इधर की कॉल ट्रेस हो रही है, उधर की कॉल ट्रेस हो रही है। इमरान रियाज के हवाले से जो एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक तंजीम है, बैनुल अक़वामी तंजीम है साफियों की, जो इंटरनेशनली साफियों के ऊपर आवाज उठाती है, बातचीत करती है, कम से कम साफियों के ऊपर जो जुल्म होता है उसे बैनुल अक़वामी एक आवाज बनकर पूरी दुनिया में पहुंचाती है। उनके एक साफी हैं डैनियल बास्टा, उनकी जानिब से एक जब ये खबर रिपोर्ट हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था कि शायद इमरान रियाज के मामले में उनके मुताबिक एक डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने उन्हें कंफर्म किया कि लाइन क्रॉस हो गई है और शायद वो अब जिंदा भी नहीं है। उन्होंने गुज़श्ता रात एक व्लॉग में शिरकत की है वजाहत सईद खान साहब के, और वहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे र्यूमर्स हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें हम तक मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुंच रही हैं, लेकिन एक बात हकीकत है और एक बात मुसल्लिमा है कि इमरान रियाज के बारे में किसी को, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर, किसी भी बंदे को कोई पता नहीं है वो किन की तहवील में है, किन के पास है, कौन सी जगह पर है। इस बारे में कोई इतलात नहीं है और इस बारे में हमें कोई भी इतला नहीं है, कोई भी बात हम तक नहीं पहुंच रही, बल्कि हम काफी खासे परेशान हैं। हमने डिप्लोमेटिकली भी कोशिश की, अपने सोर्सेज से भी कोशिश की कि उनके बारे में कम से कम कुछ ना कुछ मालूमात हम तक पहुंचे, लेकिन हम तक कोई भी मालूमात पहुंच नहीं पा रही। दूसरी तरफ एंकर इमरान रियाज खान के अहले खाना है, उनके घर वाले हैं, उन पर एक कयामत का समा गुजर रहा है। उनके भाई ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि हम रातों को सो नहीं पाते, 29 दिन हो गए, रातों को नींद नहीं आती, बल्कि हर लम्हे इंतजार होता है कि शायद किसी ना किसी तरफ से भाई आ जाएंगे, इमरान रियाज खान अंदर आ जाएंगे और फिर हमें गले लगा लेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ना खाना खाया जा रहा है, उनके वालिद साहब की तबीयत शदीद ज़ाहिर खराब होती जा रही है, डिटेरियोरेट कर रही है। आ चुके पूरी फैमिली एंकर इमरान रियाज खान को जिस तरह से उठाया गया है, पूरी फैमिली इस सारे कर्ब और दर्द से गुजर रही है। ट्विटर के ऊपर अभी भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह की खबरें चला रहा है, जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट कर रहा है, वो भी मजाक खेज है। अब सिर्फ ये खबर देखिए कि जहांगीर खान तरीन साहब ने जो पार्टी लॉन्च की है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, उस पार्टी के लिए जो फेसबुक पेज लिया गया है, पाकिस्तान की एक मशहूर कोई खातून है या कोई ट्रांसजेंडर है, वो जो डांसर है, उस डांसर का पेज खरीदा गया है और उस डांसर के पेज को बाकायदा से चेंज करके, तब्दील करके उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया है। यानी उस डांसर के जितने फॉलोअर थे, चूंकि पाकिस्तान में डांस रक्स खासा देखा जाता है, खासा पसंद किया जाता है और डांसर्स के ऊपर पैसे भी बड़े लुटाए जाते हैं, पैसे भी फेंके जाते हैं, तो उस डांसर का, उस ट्रांसजेंडर के डांसर के पेज को एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है। चूंकि इमरजेंसी फौरी तौर पर पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी शो करना है, फौरी तौर पर उसको सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस पार्टी शो करना है, बहुत बड़ी अवामी पजीराई दिखानी है, तो उस अवामी पजीराई जो कि एक डांसर की अवामी पजीराई थी, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का बदकिस्मती से रंग दिया गया है। और आप अंदाजा लगाइए कि ये वही प्लेटफॉर्म था एक्सप्रेस न्यूज, जो कि जावेद चौधरी साहब का भी था, जिसने टिकर चलाए कि एक दिन में पता नहीं मिलियंस में लोगों ने देख लिया, एक दिन में पता नहीं लाखों फॉलोअर्स हो गए, एक दिन में 300 के लाइक आ गए, 600 के पता नहीं कमेंट्स आ गए, लोग हार्ट भेज रहे हैं, लोग पपियों वाले इमोजीज भेज रहे हैं, तबाही मच गई है पाकिस्तान में और सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया है। ये हाल है पाकिस्तान के मीडिया का, जो कि एक कंट्रोल्ड मीडिया है, जो कि एक असल डिबेट नहीं कर सकता, जो मुआशरे के अंदर असल चीज की तरफ नहीं आ सकता। और पाकिस्तानी साफी बदकिस्मती से ये वो लोग नहीं हैं जो उसूल प्रस्ती के साथ खड़े हों, जो उसूली बातचीत करें, जो जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को खतरा हो, तो कम से कम इतनी जुर्रत हो इनमें कि ये एक क्राइसिस क्रिएट कर सके, या फिर बैनुल अक़वामी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, अपने पैगाम के जरिए, अपने यूट्यूब के जरिए दुनिया भर में इस खबर को उजागर कर सके। लेकिन बदकिस्मती से वो भी उसी तरफ खड़े होते हैं जहां पर सिस्टम की मनमानी होती है, जहां पर शाह बहादुर साहब खड़े होते हैं, और जब भी शाह बहादुर का प्रेशर आता है वो लंबे लेट जाते हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है। शाह महमूद कुरैशी साहब की मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक माह उन्हें अंदर रखा गया और अंदर रखने के बाद उन्हें रिहाई मिली है, और उस दौरान ये फैसला भी था अदालत का कि इन्हें दोबारा किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। और उसके बाद वो जाकर खान साहब से मिले हैं, और उसके बाद जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया कि बातचीत तलखी पर खत्म हुई है, तलखी हुई है, तबाही मच गई है, शाह महमूद कुरैशी और वो एक दूसरे का मुंह नोचने लगे थे, और बड़ी बुरी अजीब सी खबरें जियो न्यूज ने बहरहाल रिपोर्ट की हैं। जियो भी आपको पता है कि बड़ा एक कहाँ से आजकल वो रिपोर्ट करते हैं, और बड़ा चैनल है, ज़ाहिर है बड़ों के बारे में अब पाकिस्तान में वैसे भी बात नहीं हो सकती, और आम आवाम तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये तमाम तर बातें ज़ायल हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, और इनकी कोई हैसियत नहीं रही।
انہوں نے کھل کر کہا کہ جناب جو نئی پارٹی ہے تحریک استحکام پاکستان جہانگیر خان ترین کی، انہوں نے کہا ایک مثال دی کہ جب مریض ہسپتال میں جاتا ہے تو جو ہی ایمرجنسی میں پہنچتا ہے تو ڈاکٹر اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی دیر کر دی ہے، یعنی ڈیتھ آن ارائیول ہو گئی ہے، یعنی جو ہی مریض ہسپتال کے اندر پہنچا اسی وقت وہ لڑک جاتا ہے، اسی وقت وہ اپنی جان تیاگ دیتا ہے، خود ہی مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی تھی یہ لانچنگ کے وقت ہی مر گئی ہے، یعنی ڈیتھ آن ارائیول جو ہی لانچ ہوئی ہے، جو ہی پردے پر آئی ہے، تو ایک ایسا ماحول ہے پاکستان کے اندر جہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جہاں پر انگیجمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جہاں پر مار دھاڑ اتنی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری قوتوں کو، ان کے ہتھکنڈوں کو پہچان چکا ہے، لہٰذا اس پولیٹیکل پارٹی کی ڈیتھ آن ارائیول ہو گئی ہے۔ ساتھ ساتھ خاصے اگریسو محسوس ہو رہے تھے بجٹ کے اوپر، انہوں نے کھل کر بات چیت کی، انہوں نے بجٹ کے فراڈ کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سب سے بڑی ملک کی پارٹی ہے، ایک وفاق کی پارٹی ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ تحریک انصاف کی جو حیثیت ہے اسے تھوڑا سا بھی یہ نیچے نہیں کر سکتے، یہ مدھم نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ میں جو الیکشن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ظاہر انتخابات ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کریش کر کے، عمران خان پر دباؤ ڈال کے، پارٹی توڑ کر، بلکہ ایک مینج طریقے سے ایک کنٹرولڈ الیکشنز کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، لیکن کیا اسے فیفنز یا پھر بین الاقوامی جو بھی ادارے فری اینڈ فیئر جو انتخابات کو مانیٹر کرتے ہیں، کیا وہ اس چیز کو قبول کریں گے؟ یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ کیا تحریک انصاف کو ووٹر بائیک آؤٹ کرے گا؟ اور اگر وہ بائیک آؤٹ کرتا ہے یا پھر انتخابات الیکشنز میں ووٹ نہیں ڈالتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کیا عمران خان کو کیمپین کرنے دی جائے گی؟ کیا عمران خان اتریں گے میدان میں، کیمپین کر سکیں گے، اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو موبلائز کر سکیں گے؟ یہ لارجلی کوسچنز ہیں جو آنے والے ٹائم میں آنسرز ہونے ہیں، لیکن دعا کیجئے گا اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، ایک نوجوان ہے، پاکستان کا پرومیننٹ صحافی ہے، بہت بڑی آواز ہے، بہت بڑی آواز، ایک ایسی آواز جو پورا ملک سنتا تھا، اتنی میسو ویورشپ، اتنی میسو جس بندے کو فالو کیا جاتا تھا وہ غائب ہے آج کے دور میں، اور اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے جب یہ سوچتے ہیں تو دل ڈر جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی دنیا میں ہوتا ہے، کیا ایسا بھی کوئی کنٹری ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس کا اتنا بڑا صحافی غائب ہو، اور یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں، یہاں پر سوشل میڈیا، یہاں پر ٹی وی کھیلا جا رہا ہو اور اس تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔